दोस्तों प्रणाम स्वीकार करें मनोज कुमार यादव का। आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारे द्वारा जनप्रतिनिधिगण चुने जाते हैं, अर्थात जो हमें संविधान द्वारा ताकत मिली है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें, यानी मतदान करें, मत को अपने किसी बढ़िया प्रत्याशी को दान करें, जिससे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारे देश का, प्रदेश का विकास हो सके। तो हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधिगण आपकी किन समस्याओं से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, उसके लिए जी जान से कहाँ सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठा रहे हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बहुत कम समय आपका लेंगे, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, आपको रील भी देखना है मोबाइल पर। दोस्तों जो आपके क्षेत्र की, आपके गांव की, आपकी विशेषकर शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की जो समस्याएं होती हैं, ना तो हमारी प्रिंट मीडिया उसको दिखा पाती है, ना तो जो देश की नेशनल मीडिया है, टीवी मीडिया जिसको आप मानते हैं, उनका भी उस पर जोर नहीं होता। वो भी वही चकाचौंध दिल्ली चांदनी चौक, चांदनी रात, बस वही वीडियो सब दिखाते हैं। गांव, किसान, मजदूर, गरीब तक उनकी बातें नहीं पहुंच पाती हैं, या उनका कैमरा नहीं आ पाता है, जो भी हो, या कैमरा लाना नहीं चाहते वहां तक। तो हम आपसे बात करेंगे, आपके द्वारा पंचायत चुनाव में प्रधान चुना जाता है, जो आपके गांव का ही कोई व्यक्ति होता है। प्रधान चुनते हैं उनको आप प्रत्येक 5 वर्ष पे। तो इसमें आपको पूरा अधिकार है संविधान द्वारा, आप गांव के किसी भी व्यक्ति को, जितने लोग नामांकन किए हैं, उनको, किसी भी व्यक्ति को आप अपना मताधिकार का प्रयोग करके मतदान कर सकते हैं। लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह दे रहा हूं, जो मीडिया रिपोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ना तो किसी सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूं, मैं आंखों देखी हाल बता रहा हूं। प्रधान वही व्यक्ति होगा जो ज़्यादा शराब पिलाएगा, बकरे की मीट, मुर्गा, गोश्त या पैसे का वितरण बढ़िया से करवा लेगा गांव में, वही प्रधान होगा। ठीक है, मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं प्रधानी चुनाव पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज मुद्दा है जनप्रतिनिधियों का, बस थोड़ा इसमें हल्का सा मैं आपको ले चल रहा हूँ इशारा ही, कि प्रधान आप कैसे चुनते हैं, तो दारू मुर्गा वो अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन प्रधान आप चुनते हैं। दूसरा होता है आप जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं, महाप्रधान जिनको कहा जाता है, आपके ही वोट से जीत कर जाते हैं जनसेवा के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आपकी सेवा के लिए। तीसरा होते हैं माननीय विधायक जी, और चौथा होते हैं माननीय सांसद जी। विधायक जी आते हैं, वो भी अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए ही सदन में जाते हैं। माननीय सांसद जी भी, उनका इलाका थोड़ा लंबा होता है विधायक जी से, वो भी चुनकर जाते हैं आपके विकास के लिए। अब ये सभी जनप्रतिनिधिगण जो चुने जाते हैं, आपकी जो मूलभूत समस्या है, असल में जो समस्याएं हैं, हम एक एक करके जो समस्याएं अपनी कहेंगे, सारी समस्याओं को माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी संयुक्त रूप से जो सार्वजनिक समस्या है उसको उनके लायक है अधिकारीगण के द्वारा हल करवा सकते हैं, या उनके इस स्तर के अधिकारियों के द्वारा हल करने लायक नहीं है, तो प्रदेश के सदन में या देश के सदन में दमदारी के साथ आपकी आवाज़, जो आपकी आवाज़ है, जो समस्या है, उसको दमदारी के साथ उठाते हैं। यही है, इसीलिए हम उनको चुनकर भेजते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे कहीं से अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक जी, इस सदन, प्रदेश और देश के सदन में जाएंगे, और जहां पूरा देश और पूरा प्रदेश देखेगा, ये दमदारी से हमारी आवाज़ उठाएंगे। और प्रधान जी हमारे हैं, गांव के हैं, गांव के मुखिया हैं, ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं। गांव की कोई भी समस्या होगी, थाना, पुलिस, प्रशासनिक जो भी मामले होंगे, तो प्रधान जी गांव के मुखिया हैं, सर्वप्रथम इनका दायित्व है, इनको बुलाया जाता है। अब कौन कहाँ कैसे बुलाता है, उस लायक प्रधान आप चुनते हैं कि नहीं, इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं आज इस वीडियो में। इस पर अलग से हम प्रधान आप कैसा चुनते हैं, मैं अपनी आंखों देखा हाल उस पर अलग से बनाऊँगा, उसमें प्रधान की क्या हैसियत होगी, तो आज विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ। तो हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधिगण
माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय प्रधान जी, माननीय जिला पंचायत सदस्य यानी महाप्रधान जी, हमारी समस्याएं, अब उसमें समस्याएं हमारी आपकी कुछ निजी हो सकती हैं। जैसे हमारा कोई काम है, कोई विवाद है, हमने विधायक जी को फ़ोन किया कि आप थाने फ़ोन लगा दीजिए, या प्रशासन के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण को फ़ोन करके हमारी पैरवी कर दीजिए। मान लीजिए विधायक जी ने नहीं कहा, नहीं सुना, ये हमारी निजी समस्याएं हो सकती। लेकिन जो कुछ आज सार्वजनिक समस्याएं हैं, जिन पे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय प्रधान, माननीय महाप्रधान, जितने भी लोग हैं जो हमारे मताधिकार के प्रयोग से, हमारे मतदान से चुनाव जीत कर आए हैं, हमारे का मतलब हमारे आपके गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित जो मतदान करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइनों में लग के धूप में, गर्मी में, बरसात में इनको मतदान करके चुनाव में जिताने का कार्य करते हैं, तो ये लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो निजी मुद्दों में नहीं किए, हमने बताया आपको कि निजी मुद्दे में हमारा कोई निजी समस्या रही, उस पर नहीं काम किए, वो अलग विषय है। लेकिन हमारी कुछ सार्वजनिक समस्याएं हैं जो पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश, पूरे ज़िले, पूरे गांव के लोगों की समस्या है। इस कुछ 2-4 बिंदुओं पे मैं बात करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे आज मैंने अभी प्राइमरी पे एक वीडियो बनाया, प्राथमिक विद्यालय हर गाँव में है, कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है, कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ प्राथमिक विद्यालय ना हो। लेकिन वहाँ की हालत कैसी है, चाहे वो अध्यापक बंधुओं के द्वारा वहाँ हालत को बनाया गया है, या सरकार के द्वारा एक साजिश के तहत दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज को ऐसे ही मजदूर बनाने के लिए ऐसे स्कूल को हालत बनाई गई है। इस आवाज़ को कभी सदन में किसी विधायक व किसी माननीय सांसद जी को उठाते हुए आपने सुना है? मैं तो नहीं सुना, मैंने कभी सुना ही नहीं कि प्राइमरी की हालत बद से बदतर है, हो गई है। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, आप चुनकर जाते हैं, आप कभी सदन में उठाए कि हालत बद से बदतर है, वहाँ केवल शोषण हो रहा है दबे कुचले समाज के बच्चों का? नहीं उठाते। दूसरी समस्या आज जन्म प्रमाण पत्र की है, जो गरीबों के लिए कहर बनकर टूट रही है। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो कहीं से सेट कर लेंगे, उनके पास पैसा है, बनवा लेंगे। ठेके हो रहे हैं, आंखों देखी हाल बता रहा हूँ। 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार में जन्म प्रमाण पत्र के नाम पे ठेका लिया जा रहा है। बताओ, गरीब मजदूर जो भारत सरकार की मनरेगा की 253 रुपये, 55 रुपये की दिहाड़ी मजदूर है, वो कहाँ से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये जन्म प्रमाण पत्र के लिए देगा? क्या इस पर आवाज़ उठाते हुए जो हमारे द्वारा चुने गए माननीय विधायक, माननीय सांसद जी हैं, कभी सदन में आवाज़ उठाए? तीसरा मुद्दा, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुकी हैं। अस्पतालों में केवल नाम के लिए दवा लिखी जाती है, वास्तव में दवा होती नहीं है, या है दी नहीं जाती, गरीबों को बाहर दवाएं लिखी जाती हैं। और अगर स्वास्थ्य विभाग का इतना बढ़िया अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, तो क्यों नहीं कोई मंत्री, कोई विधायक अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों की दवा लेने के लिए सरकारी अस्पताल में लाइन लगाता है? इसलिए जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कोई विधायक जी की तबीयत गड़बड़ होगी या उनके परिवार की तबीयत गड़बड़ होगी तो सब मैदान से आ जाते हैं बढ़िया प्राइवेट अस्पताल। सरकारी अस्पताल की हालत बस से बदतर है। ये 3 मुद्दे मैं उठा पा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मुद्दे अनेकों हैं जो सार्वजनिक हैं, जो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित तबके के लिए आवश्यक है, जिन पर काम होना चाहिए। हम लाइन लगा के आपको मतदान करते हैं, तो हम आप दर्शक बंधुओं से भी आग्रह करना चाहेंगे, आप ऐसे सांसद और ऐसे विधायक को चुनते क्यों हों? चाहे वो जिस पार्टी से हों, चाहे जिस जाति से हों, चाहे जिस मजहब से हों, चाहे जिस धर्म से हों, बात ये नहीं है। आवाज़ हमारी सदन में उठनी चाहिए। हमारी समस्या सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की हालत बद से बदतर क्यों है, इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है या सिस्टम जिम्मेदार है? इसकी आवाज़ माननीय विधायक, माननीय सांसद सदन में क्यों नहीं उठाते? ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी बनती है। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, एजुकेशन संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। इस पर माननीय सांसद भी सदन में भी आवाज़ उठा सकते हैं। माननीय विधायक जी लखनऊ के सदन में, विधानसभा में अपनी आवाज़ दमदारी से रख सकते हैं। गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के साथ अन्याय हो रहा है, ना तो हमारे सांसद इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, ना तो हमारे विधायक जी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरा मुद्दा, आज प्रदेश में, देश में जन्म प्रमाण पत्र के लिए एकदम
हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ भी जाइए बच्चे का आधार कार्ड बनवाना होगा तो बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। और बच्चा कहाँ भी हो रहा पैदा हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब जन्म के प्रमाण पत्र के लिए आपको तहसील, ब्लॉक, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, एडीओ साहब लगाइए 6 महीने का चक्कर। आर्थिक रूप से भी आप कंगाल बनिए। तो इस समस्या के निदान के लिए माननीय विधायक जी, इस समस्या के सल्यूशन के लिए कभी देश के संसद में, सदन में हमारे सांसद जी आवाज़ उठाते हुए मिले। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, चिकित्सा व्यवस्था चरमरा चुकी है। अगर यदि इसे मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि इस क्षेत्र में, इस इलाके में, इस प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर ना हो तो लोग इलाज के अभाव में मर जाएंगे। कड़वा सत्य है ये। अगर झोला छाप डॉक्टर ना हो तो लोग इलाज के अभाव में मर जाएंगे। ये हालत बन चुकी है देश और प्रदेश में। तो इन पर ना तो हमारे सांसद जी का ध्यान जाएगा, ना तो विधायक जी का ध्यान जाएगा। चुनाव आएगा, हम जाति का चश्मा पहनेंगे और धर्म का चश्मा पहन लेंगे, पार्टी का चश्मा पहन के हम मतदान कर देंगे। तो जिनको हम चुनकर भेजते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है। विधायक जी हमारे क्या करने के लिए हैं? बस केवल जीतने के बाद फार्चूनर और मर्सिडीज कार से घूमेंगे क्षेत्र में, और वह भी किसके घर जाएंगे? जो ताकतवर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं। हरहु गुरहु निरहु कतवारू घर किसी दुख सुख में शामिल भी नहीं होंगे। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज हम आपके बीच में आए। वीडियो कैसी लगी और आप अपनी भी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद।